हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको मैं ऐसे दो मैजिकल फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनसे कि आपके प्लांट्स इतनी बड़ी भयंकर गर्मी में भी बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, बिल्कुल नहीं जलेंगे, बिल्कुल नहीं मरेंगे। ठीक है, टेम्परेचर चाहे जो भी हो, आपके यहाँ 40, 45, इवन 50 तक भी हो तो भी कुछ भी नहीं होगा प्लांट्स का। और ये मेरे टेस्टेड हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने इनको कैसे बनाया और इनको कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया है 3 कंडों से। ये 20 लीटर्स की बकेट है और इसमें मैंने प्लेन वाटर भर के डाले थे 3 कंडे यानी कि काउडंग केक और उपले भी बोलते हैं कई एरिया में। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे दिखाऊँ। देखिए, ये तोड़ के मैंने इनके टुकड़े डाले थे और इनको 3 दिन भिगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने मतलब अगर आप 1-2 घंटे भिगोते हैं या 3 घंटे भिगो के और फिर या ओवरनाइट भिगो के आप इनको यूज़ करने लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं प्लांट के लिए। क्योंकि उसमें जो एनिमल्स होते हैं, मतलब काऊ या जो भी एनिमल्स हैं, उनकी यूरिन भी होती है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो वो प्लांट को नुकसान भी कर देती है। इसलिए इनका 3 दिन भिगोना बहुत ज़रूरी है। 3 दिन भिगोने के बाद ही इसमें जो प्लांट को ज़रूरत वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एसिड्स चाहिए होते हैं, जैसे फ्यूमिक एसिड या उसमें जिब्रेलिक एसिड या फल्विक एसिड, वो तभी बन पाएंगे। आप 1-2 घंटे भिगा के उनको नहीं बना सकते। तो ये मैंने 3 दिन पहले भिगोए थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। मैं तो बाहर थी, अभी ही आई हूँ 11 तारीख की रात को। तो आते ही मैंने ये किया। प्लांट की हालत मेरी बहुत ख़राब हो रही है और इसी से मुझे फ़ायदा मिलने वाला है और कोई चीज़ नहीं है जो इनके ऊपर अभी कोई मिरेकल कर सकती है। तो अब ये 3 दिन हो गए, तो इनको मैं आपको बता रही हूँ कि इनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक तो ये हो गया और दूसरी चीज़ मैंने एक और बनाई। वर्मी कंपोस्ट थी मेरे पास थोड़ी सी, तो वो वर्मी कंपोस्ट भी मैंने इसी तरह से, समझिए मेरे पास करीब आधा कप थी, पौना कप होगी और क्या। और इसमें मैंने ये पानी में इसमें भिगो के इसको रखी थी, तो ये भी भीग चुकी है पूरी। ठीक है, और इसका वर्मी कंपोस्ट की ये जो टी है इसकी और ये जो कंपोस्ट की टी है, इन दोनों के यूजेस अलग अलग हैं और दोनों को कैसे यूज़ करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। दोनों को मैंने 3 दिन तक भिगो के रखा हुआ था। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये कम थी इसलिए बनाया भी मैंने कम है। अभी लॉकडाउन है तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती कि और कुछ लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो ये जो वो है, सबसे पहले ये बना है कंपोस्ट टी। ठीक है, इसको अब हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसका लेते हैं हम 1 पार्ट, है ना। और इसमें अब हम मिलाएंगे 5 पार्ट वाटर, प्लेन वाटर। और अब ये हमारी तैयार हो गई है डालने के लिए। ठीक है, अब इसको हम डालेंगे कैसे, ये बिल्कुल इसको ऐसे ही डालना है जैसे ये दिख रही है आपको दोनों का कलर डिफरेंस दिखाती हूँ। देखिए, ये है बिना पानी मिली हुई, प्योर। ठीक है, और अब इसका मैं पानी मिला हुआ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कलर डिफरेंस है दोनों का। तो ये अब आपको डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप सभी तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं, फल वालों में, फूल वालों में, सब्जियों में, कैक्टस में, सभी में। तो शुरुआत करते हैं कि कैक्टस है, इसको आप सब में डाल सकते हैं, फल वालों में, फूल वालों में, सब्जी वालों में, सब में डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। टेम्परेचर चाहे भी है, आपके प्लांट हरे भरे और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ये कलेंचू है और डालने की कोई वो भी नहीं है कि आपको कितना डालना है। बड़े गमले में आप ज़्यादा डाल दीजिए, छोटे गमले में है उसमें कम डाल दीजिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल इसमें नहीं मिला हुआ है और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। और ये हैं मिर्च के पौधे। आपको अलग अलग सब्ज़ी में, फल में, कैक्टस में डाल के इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके मन के अंदर अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ये वाला जो आपको कंपोस्ट टी बना के मैंने बताया है, कंडों से जो बनाया है, इसमें ह्यूमिक एसिड, इसमें जिब्रेलिक एसिड और फल्विक एसिड होते हैं। साथ में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की सेहत को बहुत अच्छा करते हैं। इनके डालने से फूलों के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ब्राइट और स्ट्रांग हो जाते हैं, जिस भी कलर के हों। पत्तियों का फॉलिएज बहुत सुंदर हो जाता है और जो सब्जियां होती हैं उनका टेस्ट और उनका कलर बहुत बढ़िया हो जाता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
और अब हम लेते हैं ये वर्मी कंपोस्ट वाली टी। ठीक है, तो इसका जो यूज़ करना है, ये फॉलियर स्प्रे में बहुत अच्छी रहती है। तो प्लांट्स को इससे डायरेक्ट NPK मिलता है और प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो एकदम हरी भरी और बहुत हेल्दी दिखने लगती हैं, उनमें चमक आ जाती है, उनके कलर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए फॉलियर स्प्रे करना है, तो इसे स्प्रे मशीन में उसमें पंप में डालना होगा, इसलिए इसको छान लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं अगर हमारे स्प्रे पंप के उसमें फंस गए तो हमारी स्प्रे पंप भी बेकार हो जाएगा। यूज़ करने का इसका रेशो वही रहेगा 1:4, है ना। जितनी अभी टेम्परेचर चल रहा है अबव 40, तो 1:4 एक गिलास ये, तो 4 गिलास इसमें प्लेन वाटर। और इसको मैंने छान के इसमें भर लिया है और अब हम इसको इसमें लगा के और स्प्रे करते हैं प्लांट्स पे। और ये स्प्रे भी आप सभी तरह के प्लांट्स पे कर सकते हैं, और लेकिन बेस्ट है ये इंडोर प्लांट्स के लिए। ठीक है, बिना डरे करिए, कहीं कुछ भी नहीं होगा, है ना। प्लांट्स को डायरेक्ट NPK मिलेगी, उनकी पत्तियों के कलर्स हैं तो बहुत अच्छे निखर के आएंगे। बिल्कुल बेफिक्र होकर डालिए इनको। जो भी स्प्रे करेंगे या जो भी फर्टिलाइज़र करेंगे सब इवनिंग में कीजिए, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब सूरज नहीं निकला हुआ हो, तो उस पर ज़्यादा असर करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको दोनों टीज़ बनाना बताई, कंपोस्ट टी और वर्मी कंपोस्ट टी, इनको बना के आप भी बहुत आसानी से अपने प्लांट्स को बहुत हरा भरा और सुंदर रख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स भी, आउटडोर प्लांट्स भी, फल फूल सब्जियां इंक्लूडेड। तो आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगले वीडियो में इसी तरह की नई चीज़ें लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।